जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में आपको जो है क्लास 10th का 2.2 क्लियर करने वाले हैं। चलिए क्लास 10th का 2.2 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है पहला सवाल, निम्न द्विघात के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्या है पहला सवाल जो दिया हुआ है, पहला सवाल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसका क्या निकालना है, शून्यक ज्ञात करना। सबसे पहले शून्यक निकालेंगे। शून्यक, शून्यक क्या होता है, शून्यक मतलब समझिए जो उस x के जगह पे रखने पर वो पूरा समीकरण संतुष्ट हो जाए। बाद में समझ में आया, इंट्रोडक्शन में हमने बताया था। अब समझिए कितना शून्य, किसी कौन सा बहुपद है ये पहले समझिए। ये द्विघात बहुपद है, ये इंट्रोडक्शन में हमने बताया था। क्यों, पावर 2 है, अधिकतम पावर 2 है तो घात 2 है, मतलब द्विघात है। तो ये द्विघात बहुपद है, इसका शून्यक भी 2 होगा, अल्फा और बीटा ना। अब समझिए इसका निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इसको और इसको गुना करना पड़ता है। 8 गुना एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 8x स्क्वायर। अब देखिए पहला नियम यह है कि दोनों को गुना करें, मन में गुना कर दिए, कितना हुआ 8 गुना एक्स स्क्वायर 8x स्क्वायर। अगर यहाँ 7 होता तो 7 गुना एक्स स्क्वायर 7x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 8 था, 8 गुना एक्स स्क्वायर कितना हो गया 8x स्क्वायर, ठीक है, मन में गुना कर लिए। अब यहाँ पे क्या है 2x है, यहाँ पे माइनस 2x है। अब समझिए ऐसा दो अंक ढूंढिए जिसको गुना करने पर 8x स्क्वायर पूरे और वही दोनों को आपस में जोड़ या घटा कर दे तो माइनस 2x आ जाए। तो हमारे पास एक आइडिया आया, सर 4x और क्या है 2x, 4x गुना 2x करें तो कितना पुरता है 8x स्क्वायर पुरता है ना। अब देखिए अगर इसको जोड़ दिया जाए तो 4 और 2 होता है 6, जो कि यहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर घटा दिया जाए 4 में 2 तो 2 जरूर बच जाएगा, 2x तो यहाँ पे पुर जाएगा ना। मतलब ये दोनों संख्या तो है, लेकिन अगर यहाँ माइनस देते हैं तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4x में 2x गया 2x, यहाँ तो क्या है माइनस 2x। अब क्या करेंगे, तब ये दोनों के ये दोनों में बड़ा कौन है 4x है, तो 4x के आगे क्या दे देंगे माइनस, और जो छोटा है उसके आगे दे देंगे प्लस। तो माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस का मतलब वो घटाना। 4x में 2x गया कितना बचा 2x। लेकिन इन दोनों में अब चिन्ह कैसे देते हैं, तो दोनों में जो बड़ा होता है वही चिन्ह देते हैं। बड़ा कौन है 4x है, इसके आगे माइनस, तो यहां भी क्या हो जाएगा माइनस। देखिए हमको एक संख्या मिल गया माइनस 4x और प्लस 2x, ये दोनों को गुना करें तो कितना होता है माइनस 8 गुना एक्स स्क्वायर, तो माइनस 8x स्क्वायर पुर गया ना। और ये दोनों को आपस में घटा दें तो माइनस 2x मिल गया। चलिए अब लिख देंगे सेम टू सेम चीज, एक लाइन यहाँ पे लिखेंगे बाद में, एक्स स्क्वायर माइनस कितना पूरा है कितना, इसी को तोड़ेंगे, इसको 2 भाग में तोड़ेंगे, क्या तोड़े माइनस 2x 4x और प्लस 2x। अब माइनस प्लस, अब देखिए मान लीजिए हम कहीं पे लिखा हुआ है माइनस 4 प्लस 2, इसका मतलब क्या हुआ माइनस 2 हुआ। वही तो सेम चीज है यहाँ पे, इसको बस तोड़े, इस तरह तोड़े कि गुना करने पर 8x स्क्वायर पूरे और घटाने पर माइनस 2x पूरे। अब इधर जो है सो लिख देंगे, कुछ नहीं छेड़ेंगे, इधर क्या कर देंगे 0, क्योंकि शून्यक निकालते हैं तो 0 देना पड़ता है शून्यक निकालने के लिए। अब ये दोनों में कॉमन और ये दोनों में कॉमन, कॉमन क्या है दोनों में, कॉमन x है, क्योंकि दोनों में x है। अगर इससे x निकल जाए, मान लिया एक्स स्क्वायर है, x गुना x होता है, एगो x निकल गया तो क्या बचा, एगो x बचा कि नहीं, एगो x, एगो लिख दिए। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, x गुना x होता है, एगो x कॉमन ले लिए, दोनों में x x है तो एगो ले लिए कॉमन, इससे एगो निकल गया, एक एगो बचा, यहाँ पे लिख दिए माइनस। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है माइनस 4x, मतलब इसको लिख सकते हैं 4 गुना x। ये x तो निकल गया है, क्या बच गया माइनस 4 बच गया है, तो माइनस 4 क्या कर देंगे लिख देंगे। अब क्या करते हैं, अब ये दोनों में कॉमन लेते हैं, ये दोनों में कॉमन क्या है, x तो दोनों जगह नहीं है। अब क्या है, 2 का पहाड़ा 2 में भी है और 2 का पहाड़ा 8 में भी है, 2 का पढ़ने पर 8 भी आता है, 2 का पढ़ने पर 2 भी आता है, तो दोनों कॉमन है। तो यहाँ पे जो चिन्ह है वही लेंगे, प्लस 2 है तो प्लस 2 ले लिए। अब यहाँ 2 निकल जाए तो यहाँ क्या बचेगा x। उसी तरह यहाँ 2 का पढ़ने पर क्या बार में 8 आता है, तो 2 का 2 2 4 2 6 2 चौक 8, 4 बार में। देखिए इस तरह में क्या होता है कि 2 को अगर आपस में मिल जाए तो बुझ लीजिए आपका सही सवाल, माना आप सही रास्ते पे बना रहे हैं, ठीक है। x, अब ये दोनों को एक साथ कर देंगे x प्लस 2, और ये दोनों एक समान है तो इसमें कोनो एक को लिख देंगे, x माइनस 4 बराबर 0। अब x प्लस 2 एक बार इसके साथ 0 कर देंगे और ये दोनों के लिए 0 है तो एक बार इसके साथ 0 कर देंगे, तो x बराबर क्या हो गया माइनस 2 और x बराबर यहाँ क्या हो गया 4, तो अल्फा बराबर माइनस 2 हो गया।
और बीटा बराबर क्या हो गया 4। अब हम लोगों को क्या करना है, जांच करना है ना। शून्यक निकल गया, शून्यक पहला आया -2 और बीटा आया 4। तो हम लोग को अब क्या करना है, अब हम लोग को जांच करना है। जांच क्या करना है, जांच। तो जांच करने के लिए हमको a बराबर b बराबर और c का मान चाहिए। a का मान बताइए कितना है। देखिए यहाँ पे एक चीज होता है, द्विघात का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, एक्स स्क्वायर के अलावा जो है वो a का मान है, एक्स स्क्वायर के अलावा कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, a का मान निकल गया। b x के अलावा जो है वो b का मान है, x के अलावा क्या है -2, तो b का मान हो गया -2। 8 इधर जो भी रहेगा वो -c का मान ही रहेगा। क्या है -c के c का मान क्या है -8 ना। a b और c का मान निकल गया, इसको यहां नहीं लिखेंगे, समझाने के लिए लिखे थे। a b और c का मान मेरे पास निकल गया। अब हम लोग जांच करते हैं। जांच कैसे करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अब देखिए ये चीज क्या होता है, अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है -2, अल्फा का मान -2 है, लिख दिए। प्लस है तो प्लस है, और बीटा का मान कितना है 4 है। ठीक है, बराबर b का मान कितना है, b का मान देखिए -2 है, तो b के इधर का अल्फा का मान था -2, अल्फा के जगह पे लिख दिए, प्लस था प्लस दे दिए। बीटा का मान कितना था 4 था, तो बीटा का मान दे दिया 4। b का मान कितना है -2, a का मान 1। अब देखिए 4 में 2 गया, कितना बचा 2, इधर क्या बचा -b है, तो b का मान पहले से वो माइनस है, और b का मान कितना -2, तो -2 लिख दिए, और e माइनस पहले से है तो माइनस दे दिए। वहां माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 बराबर 2, अल्फा प्लस बीटा 2 आया, और -b/a भी क्या आया 2 आया। अब दूसरा जो जांच करते हैं गुणनफलों का, शून्यक का गुणनफल, ये शून्यक है, इसका गुणनफल का जांच करेंगे। अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। c अल्फा का मान कितना है -2 इंटू बीटा का मान कितना है 4 लिख देंगे। c का मान कितना है, c का मान देखिए -8 है, a का मान कितना है 1 है, तो 4 दूना -8 बराबर इधर भी क्या है -8, यानी अल्फा प्लस बीटा भी बराबर हो गया, और अल्फा इंटू बीटा भी बराबर हो गया। देखिए 2/2 बराबर 2, इधर क्या आया अल्फा इंटू बीटा -8, c/a भी आया -8। अब हम लोग ये पढ़ लिए दूसरा नंबर, ये आपको समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते। 4s² - 4s + 1। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दोनों को मन में गुना करते हैं। 4s² गुना 1 कितना हो गया 4s²। ठीक है, प्लस में 4s²। ठीक है, अब इस वाले यानी -4 गुना करने पर 4s² पूरे, और जोड़ने या घटाने पर भी क्या पूरे 4s, माना 4s। अब देखिए दो को ऐसा तोड़िए, इसी को इस -4 को इस तरह तोड़िए कि गुना करने पर 4s² पूरे, जोड़ने या घटाने पर भी क्या पूरे -4s। तब देखिए इसको क्या करेंगे -2s और -2s, क्योंकि ये दोनों को अगर आपस में गुना कर दिया जाए, 2 गुना 2 4s² हो गया, -2 गुना -2 प्लस 4s²। ठीक है, अब ये दोनों को जो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, प्लस का मतलब जोड़ना होता है, 2 और 2 4s, लेकिन दोनों में माइनस है इसलिए क्या हो जाएगा -4s। समझिए, ये दोनों को मन में गुना करना है, गुना कर लिए कितना आया 4s²। ठीक है, बीच वाले को इस तरह तोड़ना है कि गुना करने पर ही ये इतना है, और जोड़ने घटाने पर इतना आ जाए। तो हमको मिला -2s और फिर -2s, -2s और -2s, क्योंकि दोनों गुना करते हैं तो 4s² आता है प्लस में, माइनस गुना माइनस प्लस में, और ये दोनों को माइनस माइनस अगर कर देते हैं प्लस होता है, प्लस का मतलब जोड़ना, तो 2 और s और 2s 4s हो गया, पुर गया। ये इधर जो है उधर वही लिख देंगे, इधर जो है वही लिख देंगे, सेम चीज, इसको खाली तोड़ना होता है। ठीक है, अब ये दोनों में कॉमन लेंगे, ये दोनों में भी कॉमन लेंगे। दोनों में कॉमन क्या है, अब कहेंगे आप 2s, क्योंकि देखिए यहाँ दुका से 4 माना 4 में 2 तो है ही, s में s² में s है ही, तो यहाँ क्या बचा, दुका क्या बार में 4 आता है 2 बार में, 2 दूना 4, एक वो s निकल गया, क्या बचा s बचा, -2s पूरे निकल गया, कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा 1, यानी 2s - 1 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे दिए,
प्लस रहता तो प्लस देते, अगले में जैसे किए थे। ये दोनों में कॉमन क्या है? कुछ नहीं कॉमन है, एक दोनों में है कॉमन। 2s है, 2s यहाँ नहीं है, तो यहाँ दोनों में कॉमन क्या है? एक दोनों में है ना। तो यहाँ पे क्या बचा? माइनस था, निकल गया, तो क्या बचा? प्लस, और माइनस प्लस क्या बचा? माइनस, माइनस का एक। अब ये वाला सेम चीज आया कि नहीं? देखिए ये दोनों सेम आया, इसको एक बार लिख देंगे 2s माइनस 1, ये दोनों में से एक हो, और इधर और इसको मिला देंगे 2s माइनस 1, ये मेरा बराबर 0 देंगे, क्योंकि शून्यक निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? शून्यक निकाल रहे हैं, इसलिए 0 दिए। अब देखिए समझने वाली बात यह है कि 2s माइनस 1 बराबर एक बार इसको 0, फिर यहाँ पे 2s माइनस 1 बराबर एक बार इसको किए, तो 2s बराबर क्या हुआ? 1, s बराबर 1/2, गुणाम था बटे में आ गया, 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। ये निकला अल्फा बराबर 1/2, और ये निकला बीटा बराबर 1/2। अब जो है हम लोग जांच करेंगे, क्या करेंगे? जांच करेंगे। जांच करने के लिए सबसे पहले a का मान बताइए। एस स्क्वायर के अलावा जो भी है वो s है, एस स्क्वायर, क्योंकि ये चर है, वेरिएबल है, चर। चर के अलावा जो संख्या होता है वो होता है औचर, मतलब वही a हुआ है। एस स्क्वायर के अलावा क्या है? 4 है। एस स्क्वायर के अलावा 4 है, एस स्क्वायर के अलावा क्या है? 4 है, तो a का मान हो गया 4। b, s के अलावा क्या है? -4, -4 हो गया। c का मान क्या है? 1, c का मान क्या है? 1। अब समझिए, a निकल गया, b निकल गया, c निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर, फॉर्मूला होता है -b/a। अल्फा का मान कितना है? देखिए यहाँ पे 1/2, प्लस बीटा का मान कितना है? 1/2 बराबर -b। -b का मान मतलब माइनस पहले से है, और b का मान में भी -4 है, बटा a का मान 4 है। अभी दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना होगा? 2 से 2 में भाग 1, 1 गुना 1 हो गया, प्लस 2 से 2 में भाग 1, 1 गुना 1 हो गया, बराबर इधर माइनस गुना माइनस प्लस 4/4, इधर कितना हो गया? 2/2 बराबर 4/4। इधर कटा देंगे 1, इधर भी कटाएंगे 1, यानी 1 बराबर 1। ये हो गया मेरा जो है अल्फा प्लस बीटा का जांच। अब हम लोग क्या करते हैं, नीचे आपको अगर नहीं दिखेगा इसलिए हम इधर लिखते हैं, आप भी नीचे लिख सकते हैं, आप नीचे लिखिएगा, हम इधर लिखते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा का मान है 1/2 इंटू बीटा का मान भी है 1/2। c का मान कितना है? 1, और a का मान है 4, तो 1 गुना 1 कितना होता है? 1, 2 गुना 2 होता है 4, इधर भी 1/4, इधर भी 1/4। जांच हो गया, यही जांच करना था हमको। ये 2 नंबर था, आपको कहीं दिक्कत हुआ? नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। दिक्कत हुआ तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। जहां पे दिक्कत हुआ, जोन स्टेप में दिक्कत हुआ, जो नथी में हुआ, तो आप इसमें आके कमेंट कर सकते हैं। और मजा आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब 3 नंबर सवाल जो है आपके वो आप बोर्ड पर दिख रहा है, आपको बोर्ड पर 6x² - 3 - 7x। क्या ये जो है सजा हुआ नहीं है? सजा हुआ मतलब समझिए, अगर मान लिया जाए गंजी अंदर पहनने का, हम बाद में टी शर्ट पहने, अंदर में गंजी पहने, बाद में टी शर्ट है, हम पहले टी शर्ट पहने उसके ऊपर से गंजी पहने, क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। इसी तरह यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जो व्यापक रूप होता है क्या होता है? ax² + bx + c होता है, मतलब x वाला लास्ट में है ना, 2 है, पावर 1 है, फिर बिना पावर का है। अब देखिए यहाँ पे है 2x², फिर x वाला इधर आ गया, ये x वाला इधर आना चाहिए, इसको सजा देंगे 6x² - 7x - 3। शून्यक निकालने के लिए बराबर 0 देना पड़ता है, तभी शून्यक निकलेगा, ठीक है। चलिए अभी जो है हम लोग क्या करते हैं, दोनों को गुना करते हैं। 3 गुना 6x² कितना होता है? 6 तिया 18, 18x² हमको मिल गया, गुना माइनस, और यहाँ पे है प्लस, तो माइनस प्लस होता है माइनस, -18x² हमको मिल गया। ये मन में गुना करना, कर लिए, 6x² गुना 3 -3 बराबर -18x²। अब इस -7x यहाँ पे है, अब इसको 2 भाग में तोड़ना है, इस -7x को 2 भाग में तोड़ना है, जिसका गुना जो है 18x² पूरना चाहिए इसको, और जोड़ने और घटाने पर जो है 7x पूरे। इसको इस तरह भाग में बांटिए कि जोड़ने या घटाने पर 7x पूरे, और गुना उसी दोनों संख्या को कर दें तो 18x² पूर जाए। तो आप कहेंगे हाँ 4x
और 3x। लेकिन देखिए 4 और 3 7 तो पूरता है जोड़ने पर, लेकिन 4 गुना 3 12x² है, यहां तो 18 पूरना चाहिए ना। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए हम बताते हैं आपको क्या तोड़ना है। तो -9x और +2x अगर तोड़ दें तो 9 में 2 घटा है, घटा है, 9 में 2 अगर घटा दें तो कितना बचता है 7, और गुना कर दें तो 18 पूरा। इसी को तोड़ना था। अब देखिए -9 क्यों किए, क्योंकि यहां पे माइनस है, -7x है, मतलब आई दोनों में अगर यहां माइनस देते तो जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह यहां पे होना चाहिए, तो यहां माइनस होने के है इसलिए यहां पे देंगे माइनस, क्योंकि जो बड़ा होता है उसका चिन्ह ही लिखा जाता है वहां पे। अब समझिए क्या होगा, 6x², इसको लिख देंगे सेम, इसको यहां क्या तोड़ेंगे 9x और +2x, माइनस प्लस माइनस होता है घटाना है, यानी 9 में 2 गया 7, और जो दोनों दोनों में बड़ा कौन है 9x, इसके आगे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे माइनस है इसलिए जो दोनों में बड़ा है इसलिए वहां माइनस दिए हैं। अगर यहाँ प्लस होता तो जो छोटा होता उसके आगे यहाँ पे प्लस देते ना, प्लस तो है ही। अब यहाँ -3 है, -3 बराबर 0। अब ये दोनों में कॉमन और ये दोनों में कॉमन ले लेंगे। क्या है कॉमन दोनों में, देखिए दोनों में x है तो x पहले ले लेंगे कॉमन। अब देखिए 3 का पहाड़ा, दोनों में 3 का पहाड़ा में 6 आता है और 9 भी आता है, तो 3 का पहाड़ा निकाल लेंगे तो कितना हो गया यहाँ पे 3x। ठीक है, यहाँ क्या बचा, 3 का क्या बार में 6 आता है, 2 बार में, 2 गो x था, एगो निकल गया है तो एगो बचेगा, माइनस x निकल गया बचा 9, क्या बार में 3 तिया 9, 3 बार में। ठीक है, अब ये दोनों में कॉमन क्या है, ना 2 का पहाड़ा में 3 आता है ना 3 का पहाड़ा में 2 आता है, दोनों अलग अलग पहाड़ा, एक ही पहाड़ा, कॉमन का मतलब दोनों सेम हो। अब देखिए ये जो कॉमन है, ये जो कॉमन है, ये दोनों में कॉमन क्या है, एक लेंगे कॉमन, क्या बचा, क्योंकि एक के पहाड़ा में 2 आता है और 3 भी आता है तो 2x बचा और -3 बचा। ठीक है, अब दोनों सेम हो गया, ए को लिख देंगे 2x - 3, और ये दोनों को मिला देंगे 3x + 1, 3x + 1। चूंकि शून्यक निकाल रहे हैं तो बराबर 0 सब जगह देना जरूरी है। 2x - 3 बराबर 0, एक हो गया, यहाँ 2x - 3 बराबर 0, ओ सॉरी ये वाला 3x + 1 बराबर 0, यानी 2x बराबर 3 हो गया, x बराबर कितना निकला 3/2, यानी अल्फा का मान 3/2 निकल गया ना। अब देखिए 3x बराबर क्या हो गया, +1 था ऊपर गया -1, x बराबर -1 है और ये गुना में है तो कहां आ जाएगा बटे में, यानी बीटा का मान हो गया -1/3, और यहां पे भी हो गया -3/2। ये मेरा निकला, ये वाला था शून्यक, अल्फा का मान 3/2 और बीटा का मान -1/3। अब हम लोग जांच करेंगे गुणांकों, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच। अब जांच करने के लिए हमको चाहिए होगा a का मान। अब देखिए जो समीकरण है ये वाला है, इस तरह सजा के लिखे थे, ये वाला मेन समीकरण है, ये वाला a का मान कितना है, x² के अलावा जो भी है वो a का मान है, कितना है 6 है। b x के अलावा जो भी है वो b का मान है -7। c जो बिना x वाला है उसी का मान हो गया -3 ना। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा ये ए बी सी कैसे निकालते हैं, तो निकल चुका होगा। ठीक है, हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया -b/a। क्या होता है, सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा -b/a, ये आपको याद होना चाहिए। अल्फा का मान कितना निकाले थे 3/2, तो इसके जगह पे लिख देंगे 3/2, प्लस है तो प्लस। बीटा का मान कितना निकलेंगे -1/3, यानी -1/3। ठीक है, लिख दिए। बराबर है तो बराबर -7 है, माइनस पहले से है वो, और b का मान भी -7 है तो b माइनस दे दिए, यहाँ पे इसका अपना माइनस है, और -7 है तो -7 दे दिए, बटा a का मान कितना है 6। अब यहाँ पे समझ गए, यहाँ पे समझ, ये दोनों का एलसीएम लेंगे कितना होगा 6, ये दोनों का एलसीएम कितना निकल गया 6 निकला। 2 से 6 हम भाग देंगे, 2 का 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 गुना 3 कितना हो गया 9, प्लस है प्लस देंगे, और 3 से 6 हम भाग देंगे, अब 2 गुना 1 2 हो गया, लेकिन यहाँ माइनस, इसका अपना माइनस है। अब समझिए आपके गांव में कोई अगर पूजा होता होगा, जैसे सबसे चंदा लिया जाता है, सबसे चंदा, या पार्टी कहीं कर रहे हैं, हम लोग सब 10 दोस्त गए कहीं पे पहाड़ पे घूमने, पार्टी करने गए, तो वहां पे ना सबका चंदा लगा 200 रुपया। ठीक है,
अब किसी के पास 300 रुपया, इसका मतलब ये नहीं कि वो 300 रुपया दे देगा, वो भी देगा 200 रुपया, तो 100 जो उसका बचा वो पर्सनल अपना है। तो ये माइनस चंदा जो लगा तो यहाँ पे है ही, लेकिन ये जो माइनस ये अपना है इसका, ये जो माइनस था इसका अपना है, यहाँ पे जो माइनस है ये अपना पहले से ढेर था उसके पास, इसलिए ये अपना है। और जो सब में बंटवारा हुआ वो -7 था, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस 7 बटा 6। अब 9 प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस होता है, -2 बटा 6 बराबर 7 बटा 6। यहाँ कितना बचा, 7 बटा 6 बराबर 7 बटा 6। ये अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान निकला 7 बटे 6 यानी बराबर है, सिद्ध हो गया है। अब क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर C बाय A। अल्फा का मान कितना है, 3 बटा 2, अल्फा का मान कितना है 3 बटा 2 इंटू बीटा का मान कितना है -1 बटा 3, -1 बटा 3। सी का मान है -3 और ए का मान है 6। कितना हो गया, 3 गुना -1 3 हो गया, या फिर आप कटा सकते हैं तो कटा दीजिए, 3 से 3 खत्म, क्या बचा -1 बटा 2, इधर 3 1 3 3 दूना 6, इधर भी बचा -1 बटा 2। अल्फा इंटू बीटा भी बराबर है। ये हमारा जांच हो गया, ये हल हो गया। ये था 3 नंबर। आगे जो हम लोग देखेंगे वो 4 नंबर, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये 4 नंबर जो है अब वो देखेंगे क्या, 8u² प्लस 8u। इसका क्या निकालना, पहले शून्यक, शून्यक निकालने के लिए 0 देना पड़ता है, दोनों में कॉमन ले लेंगे, कुछ नहीं करना है, कॉमन लेना है। क्या है कॉमन, 4u, दोनों में 4u कॉमन निकाल जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे खाली u, यहाँ पे 4 दूना 8, 2 बचा ना, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए 4u 4u जो है बराबर भी एक बार 0, और फिर u प्लस 2 बराबर भी एक बार 0, तो u बराबर हो गया 0 बटा 4 यानी u बराबर हो गया 0। ठीक है, u बराबर यहाँ हो गया -2। अब यहाँ पे अल्फा का मान जो निकला वो निकला कितना, अल्फा बराबर 0, और बीटा का मान जो निकला -2। अब हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे, जांच। अब जांच में a b और क्या निकालते हैं c। अब समझने वाली बात यह है कि इसका जो द्विघात का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब यहाँ x², यहाँ a b c d कुछ भी रहे, उसके अलावा जो है वो a का मान है, तो u² के माना अलावा क्या है 4 है, तो 4 जो है a का मान हो गया, a बराबर 4। अब देखिए x के अलावा जो भी, x के साथ जो भी है, x के साथ वो b का मान है, तो u के साथ क्या है 8। अरे यहाँ x रहे, y रहे, a रहे, b रहे, z रहे, कुछ भी रहे, उसके साथ जो रहेगा पावर नहीं रहना चाहिए, तो b का मान हो गया 8 है, तो b का मान हो गया ये। अब c गोल है, c है ये नहीं है, तो c का मान क्या हो जाएगा, कुछ नहीं तो 0, जिसका कोई नहीं उसका 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाय a। अल्फा का मान कितना निकला है 0, प्लस बीटा का मान कितना निकला है -2, b का मान कितना है -8, b का मान 8 है, माइनस पहले से तो -8 दे दिए, a का मान 4। अब माइनस प्लस क्या हो गया -2 बचा, यहाँ पे 4 दूना 8 2 -2, ये दोनों क्या है आपस में, अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया -2 बराबर -2। अब क्या निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बाय a। अल्फा का मान हो गया 0 इंटू बीटा का मान क्या हो गया -2। अब क्या करेंगे, c का मान कितना है 0, अब बटा a का मान 4, अब -2 गुना 0 0, और 4 से 0 भाग देंगे तो 0। ये क्या हो गया, ये हो गया जांच भी कर लिए, बना भी लिए, शून्यक भी निकाल लिए। अब ये था मेरा चौथा सवाल। अब 5 नंबर देखते हैं क्या है। 5 नंबर सवाल, एक का 5 नंबर सवाल देखते हैं। काफी समय दे रहे हैं क्योंकि इसमें जो है आपको समझ में बढ़िया से आ रहा है, इसलिए ज्यादा समय लग रहा है। तो 5 नंबर देखते हैं। ये सवाल है 3x² - x - 4। इसका क्या निकालेंगे, पहले शून्यक। शून्यक निकालने के लिए इसको आपस में गुना करते हैं। 4 गुना 3 कितना हो गया -12x²। इस x वाले पार्ट को मतलब एक को इस तरह तोड़ेंगे कि गुना करने पर 12x² पूरे और जोड़ने या घटाने पर 1 पूरे। घटाने पर भी 1 पूर सकता है। अब देखिए 12 में, अब समझिए यहां पे 12x अगर यहां पे कर दिया जाए 12x और -x कर दिया जाए तो यहां पे कितना नहीं पूरेगा। लेकिन अगर ये कर दिया जाए
यहाँ पे माइनस एक्स पुराने के लिए -4x और +3x। अब देखिए दोनों गुना करते हैं तो 4 गुना 3 कितना होता है 12, माइनस गुना प्लस माइनस होता है -12x² पूरा गया। अभी दोनों को आपस में घटा दीजिए, 4x और -3x, क्या बचेगा 1x। यहाँ भी तो एक के x है ना, एक लिखा नहीं जाता है तो खाली x। अभी दोनों में बड़ा जो है 4 है, इसके आगे का चिन्ह क्या है माइनस है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस का चिन्ह। अब समझिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं -4x और +3x, मतलब इसको सेम लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे -4x और +3x और यहाँ -4 बराबर 0। अभी दोनों में कॉमन और ये दोनों में कॉमन, ये दोनों में कॉमन क्या है x है, ना 3 है ना 4 है, क्या बचा 3x बचा कि नहीं। यहाँ पे क्या बचा x निकल गया तो यहाँ पे -4 बच गया। ये दोनों में कॉमन क्या है 1, क्योंकि एक पहाड़ा में दोनों नहीं आता, 3 और 4 नहीं आता तो कॉमन 1, तो यहाँ क्या बचा 3x - 4 बराबर 0। अब ये दोनों में मिल गया, ये दोनों का क्या लिख लिया 3x - 4 ये हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा x + 1 ना बराबर क्या हो गया 0। ये दोनों में से एक को लिख दिया और ये दोनों को मिला के लिख दिया। अब क्या करेंगे 3x - 4 बराबर 0 एक बार और x + 1 बराबर 0 एक बार। अब 3x बराबर -4 था, ऊपर गया तो क्या हो जाएगा +4, यानी x बराबर 4/3। जो अल्फा का मान निकला है वो 4/3 है। और यहाँ पे x बराबर -1, प्लस था ऊपर गया माइनस हो गया, बीटा का मान जो हो गया -1। यहाँ पे कोई दिक्कत, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब हम लोग जांच करते हैं। जांच जो है, जांच अगर करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर, इससे पहले हम लोग a b c का मान लिख लेते हैं। a का मान क्या बोले थे, और चर के अलावा जो है वो अचर जो है वो a x यानी जो स्क्वायर में है वो किसका मान है a का मान। x² के अलावा क्या है 3, तो 3 a का मान हो गया। x के अलावा जो होगा वो 4 का मान होगा, b का मान होगा, तो -4 b का मान हो गया। और यहाँ पे देखिए x का, सॉरी क्या लिख दिए हम, यहाँ पे सवाल ही दूसरा है। a का मान कितना हो गया 3 और b का मान, सवाल ये वाला है b का मान कितना है, x के अलावा क्या है कुछ नहीं तो -1, क्या है माइनस तो है, कुछ नहीं तो यहाँ क्या है 1 है। और c का मान माइनस का है 4, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अल्फा का मान 4/3 प्लस बीटा का मान -1 बराबर b का मान माइनस, पहले b का मान -1 तो -1 लीजिए बटा a का मान 3। अब देखिए ये दोनों नीचे कुछ नहीं तो 1 है, नीचे एलसीएम ले लिए, ये दोनों का 3 हो गया, 3 से 3 में भाग देंगे 1 गुना 4 प्लस 1 से 3 में भाग 3 गुना -1 तो -3 हो गया बराबर इधर 1/3, क्या कि माइनस माइनस प्लस। अब 4 प्लस गुना माइनस -3/3 बराबर 1/3, यहाँ कितना बचा 1/3 बराबर 1/3। ये अल्फा और बीटा चेक कर लिए। अब अल्फा इंटू बीटा चेक करेंगे। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। अल्फा का मान 4/3 और गुना बीटा का मान -1, c का मान -4, a का मान 3, तो -4 गुना 1 -4 बटे में कुछ नहीं यानी 1 दे दिए, यहाँ पे 3 गुना 1 कितना हो गया 3 हो गया, इधर भी है -4/3। ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। ये था 1 नंबर पूरा। अगले वीडियो में आपको बताएंगे 2 नंबर पूरा। अगर मजा आया तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको और क्या दिक्कत होता है, किस चैप्टर को ज्यादा ध्यान देना है, किस चैप्टर का आपको दिक्कत होता है, वही चैप्टर हम बताएंगे। तो ये लगातार चल रहा है। अगर और संडे को लाइव क्लास भी होने वाला है, तो संडे को शाम को जरूर जुड़े, हम टाइम बता देंगे पोस्ट में, तो आप देख लीजिएगा। धन्यवाद।